गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स विद हिंदूज़ के बारे में। प्रॉब्लम्स विद हिंदूज़ का मतलब है कि क्या दिक्कत है जो इसी तरह चलती रही तो हिंदू धर्म खतरे में आ सकता है, या क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से हिंदूज़ हमेशा कमज़ोर पड़ जाते हैं। मुझे इस वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है जो काफ़ी ज़रूरी है, तो कृपया एंड तक ज़रूर देखना। सब कहते हैं कि एकता में ताकत होती है, जो हिंदूज़ में बहुत लैक करती है। जैसे आजकल शांति दूत दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं और कोई हिंदू बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। हर कोई आजकल सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन दिमाग में ये नहीं आता कि अगर वैसा ही उनके साथ हुआ तो उनको भी कोई बचाने नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुस्लिम्स में बहुत यूनिटी होती है, चाहे कोई भी बात हो, चाहे जान पहचान ना हो, मगर एक रिलीजन के चलते सब एक दूसरे का पूरी तरह साथ देते हैं। नवाब साहब, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई की बात अनसुनी करेगा तो कैसे चलेगा। यूनिटी एक कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे 100 हिरण साथ में होते हैं, मगर शेर के आने पर सब भाग जाते हैं और शेर एक को पकड़ लेता है। हिंदुओं ने जल्द ही अपने आपसी मामले ना छोड़कर साथ नहीं आए तो ये हिंदुओं के अंत का एक बड़ा कारण बन सकता है। ओवर एजुकेटेड से मेरा मतलब उन लोगों के बारे में है जो अपने ही कल्चर को इन्फीरियर समझते हैं और कहते हैं कि मंदिर वगैरह बनाने से कभी डेवलपमेंट नहीं होगी और वो पैसा और जगह लगाकर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ समझाना चाहूँगा कि कल्चर किसी कम्युनिटी के लिए कितना ज़रूरी होता है। किसी कम्युनिटी को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसके कल्चर, ट्रेडिशंस, आर्ट्स, लिटरेचर, इस सब पर ही हमला किया जाता है। अब ये कल्चर ही हमें बाकी जानवरों से अलग बनाता है। सिर्फ वही कम्युनिटी सरवाइव करती है जो अपने कल्चर से जुड़ी हुई होती है, और यही दिक्कत है आजकल के काफ़ी लोगों की जो ये बात नहीं समझते। अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइबल पर हाथ रख कर शपथ लेते हैं। इंग्लैंड में उनका ऑफिशियल चर्च है। काफ़ी कंट्रीज़ अपने वेपन्स को खरीदते समय उनको अपने प्रीस्ट द्वारा ब्लेस करते हैं। यूरोपियंस को अपने कल्चर एंड लिटरेचर पर इतना गर्व है, और यहाँ कुछ लोग हैं जो अपने ही कल्चर को अपने से अलग करके अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, बल्कि वही सबसे बेवकूफ़ लोग होते हैं। और बदकिस्मती से हिंदुओं में ये काफ़ी हो रहा है। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो अपने आप को ज़्यादा एजुकेटेड समझने लग जाते हैं और अपनी ही कल्चर से अलग हो जाते हैं और उसको गलत समझते हैं, बल्कि सर्च करने पे पता चलेगा कि सारे हिंदू ट्रेडिशंस के पीछे एक्चुअल साइंस होती है। ऐसे लोगों की वजह से जो कुछ लोग अपने फ्रेंड सर्कल में अलग तरह की सोच रखते हैं वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं। फिर गाइस आते हैं वो लोग जो पता नहीं क्यों हमेशा दूसरों को कहीं ना कहीं सही और अपने ही लोगों को गलत मानते हैं। इतने सेकुलर होते हैं कि दूसरों को कुछ नहीं बोलते और अपने ही लोगों को जो कि सही भी हों उन्हें गलत साबित करते हैं। जैसे मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी और बातों बातों में नुपुर शर्मा की बात सामने आई। एक बंदा सीधे बोलने लग गया कि नुपुर शर्मा ने बहुत गलत बोला, बहुत बुरा किया, उसको जेल होनी चाहिए। जब मैंने थोड़ी और बात करी उससे तो पता चला कि उसको ये भी नहीं पता कि नुपुर शर्मा ने बोला क्या था और क्यों था। फिर भी सीधे सुनकर कि कुछ तो गलत बोला है तो जेल होनी चाहिए। अब ऐसे बचकान दिमाग को क्या बोलें। ज्ञानवापी केस में कई लोग हिंदू भगवानों का मजाक उड़ा रहे थे और खुद से बना बना के शिव जी का मजाक उड़ा रहे थे, जिनका कई लोगों ने विरोध किया मगर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जब अंत में नुपुर शर्मा ने गुस्से में उनको कह दिया, वो भी एकदम सच, तो उसकी हत्या के लिए शांति दूत लाइन में लग गए। कई लोगों को तो बिना गलती के ही मार दिया गया, लेकिन ये सब कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता। सिर्फ कहीं से सुना और बोलना शुरू कर दिया कि नुपुर शर्मा गलत और उसको होनी चाहिए जेल। सिर्फ कहीं से सुन लिया तो नुपुर शर्मा को गलत मान लिया और उसको जेल होनी चाहिए ये बोलना शुरू कर दिया।
इतना ही नहीं, जब कई जगहों पर शांति दूतों ने बहुत शांति से पत्थरबाजी करी हिंदू प्रोसेशंस पर, जैसे रामनवमी, हनुमान जयंती, तो मैं किसी से इस बारे में बात कर रहा था कि कितना बुरा हुआ, तो वो व्यक्ति कहता कि क्या ही हो गया, वो कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल तो था नहीं। अब मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ वो कोई ऐसे नहीं है जो जानबूझकर ये चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे हैं, मगर इन टॉपिक्स पे कोई ज़्यादा सोचता ही नहीं, क्योंकि ये ओवर एजुकेटेड लोगों का सिर्फ बोलने के लिए धर्म हिंदू होता है और बाकी इनको कोई मतलब नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि इनको गलत और सही में फ़र्क क्यों समझ नहीं आता। मैं अपनी ऑडियंस से गुजारिश करूँगा कि कहीं ऐसे लोग मिलते हैं तो उनको समझाओ और सही गलत में फ़र्क भी बताओ। क्या चल रहा है आजकल देश में, इनको उससे अवगत कराओ। ये लोग एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं जिस कारण हिंदू हमेशा बस दबते ही चले जा रहे हैं। अब कई लोगों का ये कहना होता है कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, दूसरे अगर हमला करते हैं तो हम तो पढ़े लिखे हैं, वॉयलेंस कोई रास्ता नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, मगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वो सुनो। अगर सब कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि कोई मिसाइल नहीं बनाएगा तो तब तक सही है, सब शांति से जी रहे हैं, मगर जैसे ही कोई कंट्री मिसाइल बना लेती है और फिर भी तुम मिसाइल नहीं बना रहे तो तुम बेवकूफ़ हो। ये बात सही है कि हिंदू शांत रहते हैं और ज़्यादातर दबते रहते हैं, मगर ये चीज़ हमें डिफ़ाइन नहीं करती। हमारे धर्म में हमेशा शांति का ही मार्ग है, मगर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वही हमारा कर्म है। हम लोग कमज़ोर नहीं, वीरों की धरती से हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वो उसके भी पहले के गुरु गोविंद सिंह हों या शिवाजी हों। सब ने अपने धर्म की रक्षा के लिए सर कटवा दिया और आज हम खुद ही अपने धर्म के अंत की ओर जा रहे हैं। हमारे यहाँ के तो ब्राह्मणों ने भी जब धर्म के लिए शस्त्र उठाया तो दुश्मनों का सफाया कर दिया, चाहे वो परशुराम जी हो या पेशवा बाजीराव। हम सबको हमारे क्षत्रिय धर्म के बारे में भुला दिया गया है। हमें हमारे धर्म और कल्चर से तोड़ने की कोशिश की गई है। हमें हमेशा कमज़ोरों की तरह दिखाया गया है और इन्वेडर्स को पावरफुल दिखाया गया है, और अब हमें संभलने की ज़रूरत है, नहीं तो सच में 2047 तक भारत एक इस्लामिक कंट्री बन सकता है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक देके अपना सपोर्ट शो करें और लोगों तक मेरी ये बात शेयर करके पहुंचाएं। मेरी बात से असहमत हैं तो डबल टाइम डिसलाइक करिए एंड अपने व्यूज़ भी ज़रूर से कमेंट में साझा करें।